सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा लड्डू गोपाल जी की कथा है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल रूप धारण करते हैं। यह कथा ब्रजभूमि आगरा के समीप श्री कुंभन दास नामक ब्राह्मण थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त जो बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की विग्रह स्वरूप की सेवा किया करते और उनका पूजन वंदन अर्चन बड़े ही भाव के साथ किया करते थे। वृंदावन धाम से एक दिन उन्हें आमंत्रण आया कि आपको श्रीमद् भागवत कथा करनी है, किंतु उन्होंने मना कर दिया कि मेरे ठाकुर की सेवा में विघ्न आएगा, मैं श्रीमद् भागवत कथा नहीं कर सकता क्योंकि भगवान की सेवा छूट जाएगी। लेकिन ज़्यादा जोर देने पर उन्होंने हाँ कर दिया और मन में विचार किया कि मैं प्रातःकाल शीघ्र उठकर भगवान की अर्चन पूजन कर दिया करूँगा और मेरा पुत्र, जिनका नाम था रघुनंदन दास, उसे बुलाकर समझाया कि पुत्र, मैं भोग बना दिया हूँ, समय से तुम भगवान को भोग लगा देना। यह कहकर वह चले गए कथा करने के लिए। यहाँ पर रघुनंदन दास जी ने भोग की थाली उठाकर भोग लेकर भगवान को भोजन कराने के लिए भोग लगाया और प्रार्थना करने के लगे कि प्रभु आओ और भोग लगाओ, किंतु भगवान नहीं आए। अब रघुनंदन दास छोटे थे, बालक थे, तो वह सोचते कि भगवान आते हैं और प्रसाद पाते हैं। यही छवि उनके मन में थी कि भगवान आते हैं और प्रसाद पाते हैं, भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं। पुनः आंख बंद कर प्रार्थना की, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। तब रघुनंदन दास रोने लगे कि प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप भोजन नहीं कर रहे हैं। जब इस प्रकार रोने लगे तो भगवान श्री कृष्ण इस भाव पर रीझ गए और बाल रूप में प्रकट होकर उन्होंने उनका भोजन किया। भोजन करने के पश्चात भगवान अदृश्य हो गए। पुनः जब सायंकालीन कुंभन दास जी महाराज आए तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि पुत्र, क्या तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था समय से? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी पिताजी, हमने भोजन भगवान को करा दिया था। तो बोले, उस प्रसाद में से जो भी थोड़ा मोड़ा बचा हो वो मुझे दे दो। तब रघुनंदन दास जी ने कहा, पिताजी, उसमें से तो एक भी भोग नहीं बचा क्योंकि भगवान ने सब पा लिया। जब इस प्रकार कुंभन दास जी महाराज सुने तो उन्होंने मन में विचार किया कि बालक छोटा है, भूख अधिक लगी रही होगी तो मुझसे झूठ बोल रहा है। ऐसा कहकर मन में सोचकर उन्होंने रघुनंदन दास जी को कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन पुनः भगवान की सेवा की, भोग बनाए और भोग बनाकर बोल के रघुनंदन दास जी को बोल के चले गए कि तुम समय से भगवान का भोग लगा दें। यहाँ पर नित्य प्रति यही 7 दिनों से चला कि वह भोग बना के चले जाते और रघुनंदन दास जी भोग भगवान को लगाते। अब भगवान भी ज़्यादा विलम्ब न करते हुए एक बार में ही रघुनंदन दास जी के बुलाने पर आ जाते। इस प्रकार भगवान ने 7 दिन उनका भोग पाया। 7वें दिन जब उन्होंने इनके पिताजी वापस लौट कर आते तो रघुनंदन दास जी का यही जवाब होता कि पिताजी, भगवान ने, प्रभु ने सारा भोग पा लिया, सारा भोजन कर लिया। इस प्रकार जब 7 दिन यही जवाब उन्हें मिला तो कुंभन दास जी महाराज सोचने लगे कि मेरा इतना छोटा सा बालक मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है, यह मैं आज जानूंगा। तो 8वें दिन उन्होंने भगवान के लिए लड्डू का भोग बनाया और अपने बालक जो श्री रघुनंदन दास जी थे उनसे बोलकर गए कि रघुनंदन पुत्र, ये भोग लगा देना। और जाकर छुप कर देखने लगे कि मेरा बालक आखिर करता क्या है इस भोग का। तो रघुनंदन दास जी ने वही लड्डू प्रसाद लिए, थाली में भोग लगाकर भगवान के समक्ष जाकर कहा, प्रभु आइए, भोग लगाइए।
इस प्रकार विनती की। भगवान भी ज़्यादा विलंब न करते, वो शीघ्र बाल रूप में प्रकट होकर भगवान भोग लगाने लगे। जैसे ही यहाँ पर कुंभन दास जी ने देखा कि भगवान स्वयं बाल रूप में आए हैं, प्रणाम करने के लिए भागे गए। आँखों से अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगे भगवान मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरी सेवा सार्थक हो गई, जो आपने मेरे घर में आकर प्रसाद पाया। इस प्रकार जब वह भगवान के समक्ष गए तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जिस अवस्था में वह थे, एक हाथ में लड्डू, आधा लड्डू जो मुख में ले जाने वाले थे ऊपर उठा हुआ है, उसी अवस्था में जड़ रूप में हो गए। यही से श्री लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रारंभ हुई। तभी से कुंभन दास जी और रघुनंदन दास जो उनके पुत्र थे, इन्हीं के द्वारा यह लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ हुई और उन्होंने यह लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। यही लड्डू गोपाल की प्राकट्य कथा है। आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। जय श्री राधे, जय श्री।